कुछ सालों पहले की ये बात है जब एक आदिवासी लड़की को आसमान में कुछ गिरते हुए दिखाई देता है। दरअसल वो एक यूएफओ था, लेकिन लड़की को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। थोड़ा समय बीतने के बाद हमें देखने को मिलता है कि ये यूएफओ हवा में गायब हो जाता है और उसमें से निकलता है एक एलियन। अब हमें देखने को मिलता है कि ये एलियन गायब भी हो सकता है, जो गायब होकर एक बड़े से अंडाकोंडा को मार गिराता है और उसकी स्किन को जला देता है। अब हम देखते हैं कि आदिवासियों के कबीले में से एक लड़के पर शेर ने हमला कर दिया होता है, जिससे वो लड़का खून से लथपथ हो गया होता है। तभी वो लड़की आके उसे कुछ खिला देती है, जिससे उसका खून निकलना बंद हो जाता है। अब उस लड़की को शक होता है कि ये शेर ने नहीं किया, बल्कि कोई और भी जानवर है जिसने इस लड़के की ये हालत की होती है। अब वो लड़की और उसका भाई कुछ लोगों को लेकर शेर का शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। तो लड़की अपने भाई को बताती है कि यहाँ पर कोई और भी जानवर है जो बहुत ही खतरनाक है, लेकिन उसका भाई और उसके साथ आए हुए कुछ लोग उस पर विश्वास नहीं करते। तभी शेर उन पर हमला कर देता है। शेर उस लड़की पर हमला कर देता है। लड़की शेर का सामना करती है, लेकिन तभी उसका ध्यान उस यूएफओ पर जाता है और वो पेड़ से नीचे गिर जाती है। जब उस लड़की की आंखें खुलती है तब वो अपने आप को एक घर में पाती है। दरअसल वो अपने ही घर में होती है। वहाँ पर उसकी माँ उसे बताती है कि उसका भाई उसे यहाँ छोड़कर उस शेर का शिकार करने के लिए गया है, लेकिन लड़की बोलती है कि वहाँ पर शेर के अलावा भी कोई खतरनाक जानवर है। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि शेर का शिकार हो गया है और वो लड़का शेर को मारकर अपने साथ लेकर आया है। अब वो लड़की अपने भाई को बताती है कि वहाँ जंगल में कोई और भी था जिससे उसे पकड़ कर लाना होगा, लेकिन उसका भाई उसकी बात नहीं मानता। अगले दिन सुबह लड़की वो अनजान जानवर को पकड़ने के लिए निकल जाती है। वो जगह जगह पैरों के निशान की तलाश करते हुए उस अनजान जानवर को जंगल में ढूंढ रही होती है। अब यहाँ पर एलियन एक भेड़िए को देख रहा होता है और एक ही सेकंड में वो उसका शिकार कर लेता है और भेड़िए का सिर लेके वो चला जाता है। अब वो भेड़िए का सिर अपनी ऊर्जा से पिघला देता है और उस भेड़िए की खोपड़ी को अपने पास रख लेता है। अब अगले दिन वो लड़की एक ऐसी जगह पर पहुंचती है जहाँ पर ढेर सारी गायों की लाशें पड़ी होती है, जिसके शरीर से चमड़ी गायब होती है। ये देखकर वो लड़की बहुत ही इमोशनल हो जाती है और अपना दुख जाहिर करती है। अब लड़की के पीछे कहीं से भालू पड़ जाता है जो उसकी ओर आ रहा होता है, लेकिन वो लड़की थोड़ी सी लकड़ियों के नीचे छिप जाती है। भालू उस पर हमला करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर एलियन आ जाता है जो दिखाई नहीं दे रहा होता। वो भालू को मार डालता है, लेकिन भालू का खून उसके ऊपर उड़ता है, जिसकी वजह से वो लड़की एलियन को देख लेती है और बहुत ही घबरा जाती है। वो लड़की पानी के अंदर चली जाती है और धीरे धीरे वो वहाँ से भागने में सफल हो जाती है। एलियन किसी को भी अपनी आंखों से स्कैन कर सकता था, लेकिन लड़की पानी में होने की वजह से वो उसे नहीं देख पाता। अब उस लड़की के कबीले में से कुछ लोग उसे ढूंढने आए होते हैं, जो उसे पकड़ लेते हैं। इस लड़की को ढूंढने उसका भाई भी आया था, लेकिन वो इस जंगल में कहीं गुम हो गया था। तो ये लड़के लड़की को पकड़कर बांध देते हैं। लड़की उन्हें उस खूंखार एलियन के बारे में बताती है, लेकिन वो उस पर यकीन नहीं करते। उन्होंने लड़की को बांध दिया होता है। तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है और अचानक वो एलियन उन पर हमला कर देता है। एलियन उन लोगों को बहुत ही बुरी मौत मारता है। तभी मौका देखकर वो लड़की वहाँ से भाग जाती है, लेकिन एलियन उसे देख लेता है और उसका पीछा करता है। अब उस लड़की को एक लड़का मिलता है और वो दोनों घास में छिपे होते हैं, लेकिन एलियन के पास लेजर स्कैन की पावर होती है, जिसकी वजह से वो उन्हें स्कैन करके देख लेता है। अब वो दोनों वहाँ से भागते हैं, लेकिन एलियन उस लड़के को पकड़कर मार देता है। लड़की वहाँ से भागते हुए जंगल में घुसती है और उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। एलियन एकदम उसके नजदीक आ जाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ फ्रेंच शिकारी आते हैं, जिसे देखकर वो एलियन वहाँ से भाग जाता है। अब ये फ्रेंच शिकारी उस लड़की को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ पर उसे उस एलियन के बारे में पूछा जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि वो एलियन को पकड़ना चाहते थे। अब उस लड़की को पता चलता है कि इन शिकारियों ने उसके भाई को भी बंदी बना लिया होता है। ये शिकारी इन दोनों को एक झाड़ पर बांध देते हैं और सारे फ्रेंच शिकारी गन लेकर बैठ जाते हैं, ताकि जैसे ही एलियन आए और उसे पकड़ लिया जाए। लेकिन एलियन बहुत ही समझदार होता है। वो पहले एक एक करके उन फ्रेंच शिकारियों को मार देता है। यहाँ पर फ्रेंच शिकारियों को लगा था कि वो आसानी से उस एलियन को मार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि एलियन ने सभी को मार दिया। यहाँ पर हमें उनकी टेक्नोलॉजी की झलक देखने को मिलती है, जो गजब की होती है। अब वो भाई बहन दिमाग लगाकर अपने आप को छुड़ा लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों भाई बहन अलग हो जाते हैं। लड़की सीधा फ्रेंच शिकारियों के कबीले पर जाती है और वहाँ पर बचे हुए कुछ लोगों को वो मार डालती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक जख्मी फ्रेंच शिकारी आता है, जिसका एक पैर कटा हुआ था, और वो लड़की से मदद मांगता है। वो अपनी बंदूक लड़की को देता है, लेकिन लड़की को बंदूक के बारे में कुछ पता नहीं होता।
अब वो लड़की फ्रेंच शिकारी के पैर पर कुछ जड़ी बूटियों को मिक्स करके लगा देती है, जिससे उस फ्रेंच शिकारी को थोड़ा सा आराम मिलता है। लेकिन तभी वहाँ पर एलियन आ जाता है तो लड़की एक झाड़ के पीछे छिप जाती है और वो फ्रेंच शिकारी वही जमीन पर पड़ा हुआ मरने का नाटक करता है। अब वो एलियन एकदम नजदीक आ जाता है लेकिन उस फ्रेंच शिकारी को कुछ नहीं करता। लेकिन जैसे ही एलियन का पैर उस फ्रेंच शिकारी के छाती पर पड़ता है तो वो शिकारी दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और यहाँ पर एलियन उसे मार डालता है। यहाँ पे उस लड़की को पता चलता है कि उसने जो दवाई उस शिकारी को खिलाई थी, उस दवाई को इस्तेमाल करने वाले को एलियन नहीं देख पाता। ये उस लड़की के लिए एक एडवांटेज था। अब यहाँ पर एलियन लड़की को देख लेता है और उसको मारने वाला होता है कि तभी लड़की का भाई आके एलियन के पीछे से वार करता है और उसने जो हेड पहना था वो नीचे गिर जाता है। अब यहाँ लड़की को पता चल गया था कि ये एलियन अपने लेजर हेड के बिना कुछ नहीं कर पाता। अब ये दोनों मिलके एलियन को मारने लग जाते हैं। लड़की गोली चलाना चाहती थी लेकिन उसे बंदूक चलानी नहीं आती थी। तभी एलियन अनविजिबल हो जाता है क्योंकि अब एलियन नहीं देख रहा था तो वो भाई अपनी बहन को भाग जाने के लिए बोलता है। तभी एलियन उस पर पीछे से हमला करता है और उसके शरीर के 2 टुकड़े कर देता है। अब वो लड़की वहां से भाग जाती है लेकिन भाई के मौत के बाद वो पूरी तरीके से टूट जाती है। अब रात हो जाती है और वो लड़की एक फ्रेंच शिकारी को देखती है। उस पे पीछे से हमला करके वो उसे बंदी बना लेती है। लड़की एलियन के पास मिले हुए एक गैजेट से फ्रेंच शिकारी का पैर काट देती है। अब लड़की वो जड़ी बूटियां खा लेती है जिससे कि एलियन उसे ना देख पाए। अब लड़की उस फ्रेंच शिकारी को एलियन का शिकार बनाने के लिए वही छोड़ देती है और छुपकर एलियन का इंतजार करती है। एलियन आके जैसे ही फ्रेंच शिकारी पर हमला करता है, लड़की पीछे से उसके हेड पर गोली मार देती है जिससे उसका लेजर हेड नीचे गिर जाता है। लड़की उसे लेकर वहां से भाग जाती है। लड़की एलियन का सर एक जगह पर सेट करके रख देती है। थोड़ी देर बाद एलियन वहां पर पहुंच जाता है तो लड़की उसके साथ लड़ाई करती है और उसका एक हाथ काट देती है जिससे एलियन को बहुत ही दर्द होता है। लड़की एलियन को फंसाकर दलदल में धकेल देती है जिससे एलियन उस दलदल में धंसने लगता है। लेकिन वो एलियन था इतनी आसानी से नहीं मरने वाला तो वो वहां से अपने हाथों से शूट करते हुए उस लड़की पर तीर शूट करने का टारगेट बनाता है। लेकिन उस लड़की के बाजू में ही एलियन का लेजर हेड होता है और उस लेजर हेड का टारगेट खुद एलियन बन जाता है। जैसे ही एलियन शूट करता है तो वो तीर घूमकर उसी के ही सिर के आर पार हो जाते हैं जिससे एलियन की वहीं पर मौत हो जाती है। अब अगली सुबह लड़की अपने कबीले में पहुंचती है। उसके हाथों में एलियन का कटा हुआ सर होता है जिसे देखकर कबीले के सारे लोग खुश हो जाते हैं और लड़की को कबीले का सरदार बना दिया जाता है और यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है। ऐसी और भी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। और एक बात दोस्तों, हमारे चैनल पर 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। बहुत ही जल्द 1 मिलियन भी कंप्लीट करना है तो देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।